We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गाजा और इजराइल के बीच युद्ध विराम की कोशिश चल ही रही थी कि एक बार फिर इजराइल ने हमला बोल दिया। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने इस युद्ध को लेकर क्या कहा और गाजा और इजराइल के बीच युद्ध विराम होगा कि नहीं, ये सारी डिटेल जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखें। आपको बता दें कि गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग चल रही है। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल के शहरों पर हमला किया, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोगों को अगवा करके बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर बड़े हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में अब तक 56,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और गाजा की ज्यादातर इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं अब 28 जून को इजरायली हमलों में 72 लोग मारे गए। इनमें से 12 लोग गाजा सिटी के पास फिलिस्तीन स्टेडियम के आसपास बने एक शरणार्थी शिविर में रह रहे थे। ये लोग अपने घर खो चुके थे और वहां शरण के लिए गए थे। सोचिए कितना दर्दनाक है, जो लोग पहले ही सब कुछ खो चुके हैं, उनकी जान भी सुरक्षित नहीं। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है। उन्होंने कहा, हम गाजा में शांति के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि अगले हफ्ते इजराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर वाशिंगटन जाएंगे और ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारियों से युद्ध विराम पर बात करेंगे। ट्रंप का कहना है कि अगले हफ्ते तक शांति की उम्मीद है। क्या ये सचमुच हो पाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में है। आपको बता दें कि इस साल मार्च में गाजा में एक युद्ध विराम हुआ था, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चला। तब से शांति की कई कोशिशें हुई, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुई। इजराइल का कहना है कि वो हमास को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, जबकि हमास चाहता है कि इजराइल गाजा से अपनी सेना हटा ले। इस बीच गाजा में अभी भी 50 इजरायली बंधक हैं, जिनमें से शायद सिर्फ 25 ही जीवित हों। इन बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने गाजा में खाने पीने की चीजों और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई को 3 महीने तक रोक रखा, ताकि हमास पर दबाव बने। लेकिन इससे गाजा के लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। जब इस महीने गाजा में थोड़ी सी खाद्य सामग्री की सप्लाई शुरू हुई, तो वितरण केंद्रों पर फिलिस्तीनियों पर फायरिंग की कई घटनाएं हुई। इनमें करीब 200 लोग मारे गए। ये लोग सिर्फ खाना लेने के लिए गए थे, लेकिन उनकी जान भी चली गई। ये सुनकर दिल दहल जाता है कि भूखे लोग खाना लेने जाएं और उनकी जिंदगी ही खत्म हो जाए। गाजा की स्थिति बहुत ही नाजुक है। एक तरफ जंग और तबाही, दूसरी तरफ ट्रंप का शांति का वादा। अगर अगले हफ्ते युद्ध विराम हो जाता है तो ये गाजा के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन क्या ये कोशिशें सचमुच रंग लाएंगी? क्या गाजा में फिर से शांति लौटेगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।